बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नॉन फेरस मेटलर्जी का जो सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर में हम देखेंगे कि कॉपर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। हमारे पास अगर प्योर कॉपर है तो वो कैसा होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और क्या होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर। तो ड्यू स्टूडेंट्स, हमने पीरियोडिक टेबल को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसमें हमने कॉपर को देखा था, इट्स सिंबल इज सी यू, कैपिटल सी और स्मॉल यू। ये इसकी सिंबल है जो कि पीरियोडिक टेबल में आपको नजर आएगी। इट हैज रेडिश ब्राउन कलर। अगर प्योर कॉपर आपके पास है तो इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, रेडिश ब्राउन। ब्राउन कलर होगा लेकिन उसमें रेडिश शेड होगा। रेडिश ब्राउन कलर इसका जो है प्योर कॉपर का है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 29, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट्स एटॉमिक वेट इज 63.54। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम फर्नेस के अंदर प्योर मेटल को, प्योर कॉपर को अगर हम मेल्ट करें तो जिस टेम्परेचर के ऊपर जाके ये कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा वो टेम्परेचर है 1083 डिग्री सेल्सियस। तो अगर फिर हम इसको बॉयल करना चाहें उसी फर्नेस के अंदर इसकी टेम्परेचर को रेज करें तो जिस टेम्परेचर के ऊपर जाके ये लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होगा उस वक्त इसकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो वो जो टेम्परेचर होगा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 2320 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन 2320 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है कॉपर का, प्योर कॉपर का। इट्स डेंसिटी इज 8.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम पढ़ के आए हैं कि जो डेंसिटी होती है वो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होती है। तो इसका 8.89 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। ये एक हैवी मेटल है, लाइट मेटल में नहीं आती, ये हैवी मेटल्स में आती है। नियर टू आयरन है इसकी डेंसिटी, तो ये एक हैवी मेटल है। इट्स थर्मल कंडक्टिविटी इज 0.94 जूल्स पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री। इसको कैसे पढ़ना है, 0.94 जूल्स, ठीक है, पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री। इस तरह हम इसको पढ़ते हैं। तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है। ये एक बेस्ट कंडक्टर है कॉपर जो है, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी जो है वो ये 0.94 जूल्स पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री है। इट हैज FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ते आए हैं कि मेटल्स आर क्रिस्टलाइन। सारी जो मेटल्स होती हैं वो क्रिस्टलाइन होती हैं। तो हर मेटल्स के जो जितनी भी मेटल्स हैं वो उनके क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ये कहते हैं कि हर मेटल का एक अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है कि मेटल के अंदर जो एटम्स है वो किस तरह अरेंज हुए हैं। हर एलिमेंट जो होता है उसमें एटम्स होते हैं, उसके एटम्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट होती है। तो मेटल्स के एटम की अरेंजमेंट होती है, उनमें मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। तो एटम्स जो हैं वो आपस में किस तरह मिले हुए हैं, ये हर मेटल में डिफरेंट सीक्वेंस होता है। तो जो कॉपर है उसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो एक FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर है कॉपर का। FCC स्टैंड्स फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, मीन कि अगर आपके पास एक सिंपल क्यूब है जिसकी 6 साइड्स होती हैं, आपके पास एक मैच बॉक्स है, उसकी एग्जांपल ले लें, आप उसको आप देखें तो उसकी 6 साइड्स आपको नजर आएंगी, 8 कॉर्नर्स नजर आएंगे। लेकिन अगर वो क्यूब के फॉर्म में है तो आपके सामने इस तरह की उसकी डायग्राम होगी। तो कॉपर की जो एटम्स है वो किस तरह आपस में अरेंज होते हैं। एक क्यूब है, ठीक है, उसके कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम होता है, टोटल 8 एटम्स हो गए। और इसके हर साइड फेस सेंटर्ड का मतलब है कि हर फेस के सेंटर में एक एटम है। तो इसकी 6 साइड हैं, एक ये साइड 1 2 3
4 और एक ये फ्रंट वाली और एक ये बैक वाली, ये 6 साइड्स के ऊपर एक एक एटम होता है। तो इसलिए जो मेटल्स एफसीसी जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसको फॉलो करती हैं, तो इस तरह उनकी एटम्स की अरेंजमेंट होती है। तो कुछ बाकी जो मेटल्स हैं उनमें कुछ मेटल जो है वो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी स्टैंड्स फॉर, और कुछ मेटल्स का सीपीएच, क्लोज्ड पैक हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये भी आगे हम कुछ मेटल्स का हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल कॉपर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो एफसीसी है। तो एफसीसी मेटल्स, अब एक और आपको बताऊं, आप एक मेटल पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, वो है आयरन। और आयरन जो है वो बीसीसी मेटल है। आयरन थोड़ा सा बता दूं कि जो बीसीसी मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जिन मेटल्स का स्ट्रक्चर होता है ना वो हार्ड मेटल्स में आती हैं। तो कंपैरेटिवली उनसे जो एफसीसी मेटल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, और सीपीएच मेटल, क्लोज्ड पैक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वाली मेटल्स भी सॉफ्ट होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इल्म होना चाहिए। तो एज कंपेयर टू आयरन कॉपर है हार्ड, लेकिन एज कंपेयर टू आयरन कॉपर सॉफ्ट है। कॉपर जो है वो आयरन से सॉफ्ट है। ठीक है, कंपैरिजन हम देखते हैं। तो इसका एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ये जो मेटल है ये मैलिएबल है और डक्टाइल है। मैलिएबिलिटी जो है प्रॉपर्टी है मेटल्स की। अगर मेटल मैलिएबल हो तो उसकी हम शीट्स बना सकते हैं, मीन उसको रोलिंग, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए मैकेनिकल ऑपरेशंस, तो रोलिंग उसकी करके उसको शीट की फॉर्म में हम जो है स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, और विदाउट ब्रेकिंग। तो ये किसी मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो ये मेटल जो है ये मैलिएबल है और साथ ये डक्टाइल भी है। डक्टाइल का मतलब होता है इसकी हम वायर्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके घर के अंदर जितनी वायरिंग है उसमें जितनी केबल्स हैं, जितनी वायर्स हैं, अगर आपने कभी उसको देखा है, उसके ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग उतार के देखे कितनी बारीक वायर्स होती हैं, तो वो कॉपर है। तो कॉपर जो है वो कितना डक्टाइल है, ना सिर्फ वो इतना डक्टाइल सॉफ्ट है कि उसकी वायर्स बना सकती हैं, उसमें स्ट्रेंथ भी है। ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें स्ट्रेंथ भी है और उसमें डक्टिलिटी भी है कि वो उसकी वायर्स बन रही है, टूट भी नहीं रही, वो टूटती नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, हमने पढ़ी थी कि ट्रांजिशन मेटल्स इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। तो यही प्रॉपर्टीज की वजह से ये यूज होती हैं। इनके हम शीट्स बना सकते हैं, इनके रॉड्स बना सकते हैं, इनकी वायर्स बना सकते हैं, इनकी जो भी शेप चाहे आप बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। इनमें स्ट्रेंथ भी होती है। तो सेकेंड बेस्ट कंडक्टर आफ्टर सिल्वर, कॉपर जो है ये इसकी एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली मेटल है। किसमें? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। कि ये सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर, वर्ल्ड बेस्ट कंडक्टर अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो सिल्वर मेटल है। और सेकेंड बेस्ट वन इज कॉपर। तो इसीलिए ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल हो रहा है एज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ब्रिटल नियर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये ब्रिटल भी है। ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरा हो जाना, ब्रिटल का मतलब होता है कि टूट जाना, उसमें स्ट्रेंथ ना होना ज्यादा। ठीक है, तो लेकिन ये कब होता है? जब इस मेटल को हम फर्नेस के अंदर रख के मेल्टिंग करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट के करीब मीन 1083 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जब टेम्परेचर जाता है उस वक्त ये ब्रिटल हो जाती है। ये लिखने का यहाँ मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब ये ब्रिटल हो जाती है तो क्योंकि ये सॉफ्ट हो गई है और फर्नेस के अंदर एयर का प्रेशर भी होता है, तो वो पाउडर के फॉर्म में लॉसेज हो सकते हैं। तो हमें उसमें केयर करनी चाहिए। उसके ऊपर फर्नेस के ऊपर लिड होता है ताकि वो उसके लॉसेज ना हो। इसलिए यहाँ बताया गया है कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट के करीब जाके ये ब्रिटल हो जाती है। तो इन कास्ट कंडीशन क्या होती है? कास्ट कंडीशन ये होती है कि हमने इसको मेल्टिंग की है, किसी मोल्ड के अंदर कोई शेप बना ली है और उसको जब हमने रिसीव कर लिया है तो वो हमारे पास कास्ट कंडीशन है। आफ्टर पोरिंग द मोल्टन मेटल इनटू अ मोल्ड, जो हमारे पास कंडीशन आती है वो कास्ट कंडीशन होती है। तो कास्ट कंडीशन में इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? जब इसके ऊपर ये अगर कॉपर का एक पीस है तो इसके ऊपर इसमें मशीन के अंदर रख के इसके ऊपर खींचूंगा तो ये इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है कि वो कितना रेजिस्ट करेगा इसको। ठीक है, कितना बियर करेगा। तो कॉपर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो है कास्ट कंडीशन में 17,000 से 20,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। 17,000 से 20,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसके ऊपर कोल्ड वर्किंग करके इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं।
तो इट कैन बी सॉफ्टन्ड एट 320 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन कि जब इसके ऊपर आप मैकेनिकल वर्किंग करते हैं तो मेटल्स हार्ड हो जाती हैं। मेटल के ऊपर जब मैकेनिकल वर्किंग की जाती है, उनकी शेप को चेंज किया जाता है, मेटल्स जो है वो हार्ड हो जाती हैं। तो उनको सॉफ्ट करने के लिए, मजीद मैकेनिकल वर्किंग करने के लिए हम 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट अप करते हैं फर्नेस के अंदर, फिर इसके ऊपर मैकेनिकल वर्किंग करते हैं। रूम टेम्परेचर पे जाके ये सॉफ्ट हो चुकी होती है, इसको मजीद आप डीफॉर्म कर सकते हैं। तो इट कैन बी वेल्डेड, ब्रेस्ड एंड सोल्डर्ड। ये ऐसी मेटल है जिसके ऊपर सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं। इसकी वेल्डिंग भी कर सकते हैं, इसकी ब्रेजिंग भी कर सकते हैं, इसकी सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। कास्ट कंडीशन, इसकी हार्डनेस जो है, हार्डनेस एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट कि मेटल्स की हार्डनेस कितनी होती है। कि हार्डनेस मीन के रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंडेंटेशन, अगेंस्ट कटिंग, अगेंस्ट जो है कटिंग एंड इंडेंटेशन, सॉरी। तो का हार्डनेस जो है ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो हार्डनेस है वो 35 BHN है। BHN मीन ब्रिनल हार्डनेस नंबर। ये ब्रिनल हार्डनेस मशीन है जिसके ऊपर हम इसकी हार्डनेस चेक करते हैं। तो इसकी जो हार्डनेस है वो है 35 BHN कास्ट कंडीशन में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉपर की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, कि हमारे पास अगर प्योर कॉपर है तो उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ये हमने आज डिस्कस किया। तो इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो आप इसको वीडियो को देखने के बाद आप मुझसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है, और क्लासरूम में भी आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।